बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। अब डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज नोन एज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx with respect to x is derivative of x. So derivative of y, that is change in y with respect to x is dy by dx equal to derivative of function x. Now अब ये स्टूडेंट्स में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव इज नथिंग। डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव एक ही होता है, लेकिन जिस प्रोसेस से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव फाइंड करने के जो स्टेप्स रहते हैं उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? The process to find derivative is known as differentiation. So डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को फाइंड करने के जो स्टेप्स रहते हैं, प्रोसेस रहते हैं, उसको बोलते हैं। ओविक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में डेरिवेटिव के जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला 1 हम लोग ले लेते हैं। y अगर इक्वल टू x पावर n है तो इसका फॉर्मूला होगा देन dy by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y और चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी n। ये जो n है ये सामने आ जाएगा और x पावर से 1 माइनस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इफ y इक्वल टू x पावर n देन dy by dx इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर है उससे जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर से 1 कम हो जाएगा। हमको सब्ट्रैक्ट करना है 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर y इक्वल टू x पावर 8 है तो dy by dx हो जाएगा, ये 8 जो है उससे हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय x, पावर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 8 माइनस 1 इक्वल टू एम्प्लॉयज dy by dx इक्वल टू 8x पावर 7। अब इसी फॉर्मूले से हम सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे y इक्वल टू हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए इसको हम 25 लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? y इज इक्वल टू 25x पावर 0, मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ले रहे हैं, x का पावर 0 ले रहे। अब जब हम y का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे यहाँ, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय जो पावर है उससे, पावर क्या है यहाँ? 0 से जब मल्टीप्लाई कोई भी चीज होगा और x पावर -1, लेकिन यहाँ जो ये पॉइंट है, जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया है?
dy by dx of any constant number is always equal to 0. नाउ इसी से और एक थर्ड फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं. थर्ड फॉर्मूला इज, मान लीजिए y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ y और चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा. y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये क्या बोलता है, इसका मतलब क्या होता है, x पावर हाफ. तो इसका हम dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, पावर सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. x पावर से 1 माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हाफ x पावर माइनस हाफ, और दैट इज इक्वल टू हाफ 1/2 अंडर रूट एक्स. मतलब आज हमने 3 फॉर्मूला देखे हैं आज के वीडियो में बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स में. फॉर्मूला 1 फर्स्ट है, अगर y इक्वल टू एक्स पावर n है तो dy बाय dx होगा n x पावर n माइनस 1. फॉर्मूला 2, अगर y कांस्टेंट है तो dy बाय dx आता है ऑलवेज 0. फॉर्मूला 3, y अगर अंडर रूट में है कोई भी फंक्शन तो वो ऑलवेज dy बाय dx हो जाएगा 1/2 और सेम अंडर रूट. नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन लेक्चर 2 में हम बेसिक डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे.